हम बात करने वाले हैं हिंदू मंदिरों के इतिहास के बारे में। हिंदू मंदिर की रचना लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ किया करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आम चिंतन, मनन और शास्त्रों का था। फिर भी आम जनता शिव और पार्वती के अलावा नगर, ग्राम और स्थान के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। उन दिनों रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण भी है। राम का काल आज से लगभग 7,200 वर्ष पूर्व था, अर्थात 5,114 ईस्वी पूर्व। हिंदू मंदिरों को खासकर बुद्ध, चाणक्य और गुप्त काल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। ये सभी मंदिर ज्योतिष, वास्तु और धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अधिकतर मंदिर कर्क रेखा या नक्षत्रों के ठीक ऊपर बनाए गए थे। उनमें से भी एक ही काल में बनाए गए सभी मंदिर एक दूसरे से जुड़े थे। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज के मंदिर तो पूजा आरती के केंद्र हैं। उन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जो अपने आप में चर्चा हमेशा रहा है और अपने आप में ही कहीं न कहीं एक रहस्यमयी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड के रामगढ़ जिले से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर है जहां शिव जी की शिवलिंग पर खुद मां गंगा जलाभिषेक करती है। मंदिर की खासियत यह है कि मां गंगा साल के 12 महीने और 24 घंटे निरंतर शिवलिंग का जलाभिषेक किया करती है। यह जलाभिषेक सदियों से होता आ रहा है। इस जलाभिषेक के बारे में पुराणों में भी लिखा गया है। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। इस प्राचीन शिव मंदिर को टूटी झरना के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई नहीं जानता कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। कहते हैं सन 1925 में अंग्रेज इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम करते थे। पानी के लिए खुदाई करते वक्त उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुमशुदा चीज दिखाई दी। जानने के लिए जमीन में क्या है अंग्रेजों ने और खुदाई की। तब पता चला कि यह मंदिर पूरी तरह से नजर आया। मंदिर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग मिला, जिसके ठीक ऊपर मां गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली। प्रतिमा की नाभि में से स्वतः ही जलाधार निकलती रहती है, जो निरंतर शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। आज तक कोई नहीं बता पाया कि मां गंगा की प्रतिमा से जलधारा कैसे निकलती है। प्रतिमा की नाभि में से जलधारा का निकलना कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह बात अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं, खुद मां गंगा ही करती है। यहाँ लगाए गए 2 हैंडपंप भी रहस्य का विषय बने हुए हैं। यहाँ पानी के लिए नल चलाने तक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दोनों हैंडपंपों में से अपने आप ही पानी निकलता रहता है। और दूसरी तरफ मंदिर के पास से ही एक नदी गुजरती है, जो कि गर्मियों के दिनों में अक्सर सूखी रहती है। मौसम में भी हैंडपंपों में से लगातार पानी निकलता रहता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। यहाँ लोग दूर दूर से अर्चना पूजा करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारियों का कहना है कि उनके पूर्वज इस मंदिर में आज से लगभग 300 सालों से पूजा करते आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग का मानना है कि यह मंदिर अंग्रेजों ने ढूंढा था। श्रद्धालु शिवलिंग पर गिरने वाले गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तथा अपने घरों पर भी ले जाते हैं। कहते हैं कि यह झरना का पवित्र पानी है, जिसका सेवन करने से मन शीतल और शांत होता है और साथ ही जीवन की समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। आइए देखते हैं। देखिए, इस मंदिर को नाम हो गया बाबा प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना।
ये मंदिर जो देख रहे हैं पूरा जमीन के गर्भगृह में स्थित था, मट्टी से ढका हुआ विराट रूप से। इसका अगल बगल जो है आगे पीछे पेड़ पौधा जंगल भरा एकदम सब था, पेड़ पौधा सब लगा हुआ। जब 1800 कुछ में जब रेलवे लाइन बन रहा था गोमो टू बड़का काना, तो सामने 50 मीटर के अंदर से ही मतलब रेलवे लाइन गुजरा हुआ है। तो मट्टी इधर से खुदाई करके पटरी में बिछाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दरमियान यहाँ वाला मजदूर जो है ऊपर वाला गुंबज देखा। गुंबज जब देखा प्रारूप था, उन्होंने ठेकेदार को सूचना दिया। ठेकेदार आया, मंदिर का गुंबज देखा। गुंबज देखने के बाद उसका प्रारूप हुआ इसके अंदर मंदिर है। उन्हें भारी भांति रूप से साफ सुथरा करवाया। साफ सुथरा करवाया। मुख्य दरवाजा 3 ठो पूरब दिशा में मिला। एक ठो जब अंदर प्रवेश हुआ तो 6 फीट का बरेंडा, उसके बाद बरेंडा के बाद 6 पताल सीढ़ी, नीचे सीढ़ी है। सीढ़ी के बाद फिर वहाँ पताल शिवलिंग है। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप धारण किए हुए है। अब विष्णु भगवान के नाभि से माँ गंगा जल अभिषेक 12 महीना 24 घंटा जल अभिषेक, दोनों विष्णु भगवान के नाभि से दोनों हाथों को द्वारा जल अभिषेक शिवलिंग के ऊपर 12 महीना 24 घंटा कंटिन्यू होते रहता है। भगवान जो आस्था और विश्वास के साथ आते हैं उनको साक्षात भी नाग और नागिन सर्प देवता वहीं शिवलिंग के पास ही दर्शन देते हैं। और किसी के नहीं तो एक नहीं आने को सर्प देवता रहते हैं, 2 को 4 को 5 को 7 को। इतना पताल शिव है, उत्तर में नदी है। बाबा सामने आप देखिएगा तो शमशान घाट है। बगल में एक चापाकल भी हैंड पंप है जो बिना हैंडल का स्वतः बिना हैंडल चलाए स्वतः वो भी 365 दिन जल जो है अपने ऑटोमेटिक गिरते रहता है। बोरिंग हुआ है लेकिन जल जो है गिर रहा है गिरते रहता है। बाबा देखने वाला चीज है। यहाँ शादी विवाह अधिक मात्रा में संपन्न होता है। मुंडल चौल यज्ञोपवित्रम महामृत्युंजय जाप ताप राहु केतु नवग्रह का जाप ताप चलते रहता है। प्रभु जो भी लोग जिस कार्य के लिए आते हैं भगवान भोलेनाथ उनको श्रमणकामना पूर्ण करते हैं। और मंदिर बनवाए हैं या आप लोग बनाए हैं कि सरकार की तरफ से? देखिए मंदिर जो है माता ये द्वापर का है, त्रेता है, सतयुग है, विश्वकर्मा जी बनाए हैं। इसका कोई इतिहास नहीं है माता। मंदिर जो है पूरा झरझर हो चुका था। पूरा अबर जो है 2022 जैसे आया वैसे इसमें काम लगाया गया। जितना पुराना था प्लास्टर किया हुआ। झाड़ सुर्खी चूना जो होता है वह सुर्खी चूना से किया हुआ था, उसको झाड़ को हटाया गया और फिर नया सिरे से मतलब फिर से प्लास्टर किया गया माता। उसके बाद रंग पोचाड़ा चूना जो है हुआ है। प्रकृति की चीज है माता। ये कौन बनाए किसने बनाए इसका कोई इतिहास नहीं है। मंदिर द्वापर का है, त्रेता का है, सतयुग का है, विश्वकर्मा जी बनाए इसका कोई। यहाँ के जो लोग हैं उनका बाप का बाप दादा दादा परदादा ये भी नहीं जानते मंदिर कौन और किसने बनाए हैं। इसका किसी का मालूम नहीं माता। एक तरह से मंदिर जो है जमीन का गर्भगृह से ही निकला हुआ। कितने पंडित जी हैं? बस माता जो देख रहे हैं बस वही हमें। उसके बाद शादी विवाह में जो है कि ब्राह्मण का जो है 20 को 25 को 30 को सब लोग यहाँ आते हैं। अपना जजमान रहता है, शादी ब्याह करवाते हैं, चले पर आते हैं। खटना तो सोएंगे माता। सुबह 3 बजे उठना है, 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक जब तक आरती मंगल नहीं होता है तब तक इनका कैदी बन के रहना पड़ता है। ये एहसास हुआ है कि जैसे आप दर्शन कर रहे हैं या जैसे खड़ा है इस तरह का कभी कुछ? माता देखिए साक्षात जो बोलिएगा 100%, अगर नहीं अभी भी कम से कम 55 से 60 को जो निसंतान जिसको बांझ बोला जाता है जो भी लोग आए भगवान भोलेनाथ ने सर्व को गोदी भरा। जो बच्ची की शादी नहीं हो रहा है इस स्थान पर या बच्ची आई नहीं उसका माँ आया बाप आया कोई भी रिलेशनशिप आया जिस अनुसार से माथा टेकने के बाद सबका मनोकामना परिपूर्ण होता है। यहाँ कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं माता। ये नहीं कि आपका मनोकामना पूर्ण हुआ तो ये दो जाप कराओ ताप कराओ, वैसा नहीं। 1 लीपर मनोकामना पूर्ण हुआ 1 लोटा जल भगवान शिव को पास अर्पित कर दीजिए, साष्टांग दंडवत दीजिए। ओम नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, खाली प्रणाम करने बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं माता।